हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे पहले मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है वो क्या होता है, उसका जो मीन एंड वेरिएंस है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपके सामने बताऊंगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से ही इसका प्रूफ समझा देता हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो mgf है वो डिराइव करिए। तो कैसे हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो पीडीएफ होता है वो होता है सिग्मा रूट 2 पाई एंड e की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, जहाँ पर जो x होता है वो हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होता है। अगर हम बात करें mgf के बारे में, तो हमारे पास जो mgf होता है वो हमारे पास होता है इसको डिनोट करते हैं हम mxt से, और ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt। जब e हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर xt fx dx आता है, राइट। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने बैठे तो सुनिए आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर xt एंड ये आएगा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ क्या करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दे रखा है ये x माइनस म्यू है, तो क्या करते हैं, लेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो है इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास जो dx की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये सिग्मा और इसको सिग्मा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिग्मा dz हो जाती है। इसमें हम बात करेंगे mxt को आगे, है ना, इसका सॉल्व करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई को बाहर निकाल लेते हैं एंड माइनस इन्फिनिट इन्फिनिट। यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z माना है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा z प्लस का म्यू। ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो e की पावर सिग्मा z प्लस म्यू इंटू टी एंड e की पावर -1/2, बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा dz हो जाएगी। यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिग्मा से सिग्मा वैल्यू है इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। इसको अंदर की तरफ लेके चलते हैं तो यार ये आएगा हमारे पास रूट 2 पाई एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास e की पावर म्यू टी e की पावर सिग्मा z टी e की पावर माइनस का 1/2 z स्क्वायर डी जेड। नाउ आगे हम जब इसको करेंगे तो यार ये e की पावर म्यू टी इसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो z के रेस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर, बट हम क्या करते हैं इसकी पावर को ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा z टी माइनस का 1/2 z स्क्वायर एंड यहाँ से हमारे पास dz हो जाएगा। नाउ इसको आगे लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास डेरिवेशन ढंग से करना पड़ेगा। तो सुनिए आएगा हमारे पास mxt इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आएगा हमारे पास रूट 2 पाई, और ये एक्चुअली 1 अपॉन नहीं है, सुनिए हमारे पास e की पावर म्यू टी है, दैन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट हम यहाँ पे करते हैं माइनस का 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस का 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा z स्क्वायर, और ये आएगा e की पावर 2 सिग्मा z टी आएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये होल स्क्वायर बन जाए, तो z स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास z आ रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर को जोड़ते हैं, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर को घटा देते हैं, है ना। चूंकि हमारे पास जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी e की पावर म्यू टी एंड रूट 2 पाई
सुनिए आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ई की पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ना, ये -1/2 से मल्टीप्लाई करके अलग लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, और ये आएगा हमारे पास z -1/2 तो यहाँ पे आ गया, और सुनिए आएगा z स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा z टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सुनिए आएगा z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। इस सुनिए इस ई की पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 को भी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कहीं भी z नहीं आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे यहाँ पे, इसको बाहर निकालेंगे तो सुनिए आएगा ई की पावर म्यू टी ई की पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √2π। चूंकि ये हमारे पास एक तरह का इवन फंक्शन है, तो सुनिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी करके हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे ना, तो इसको मैं इसको ट्वाइस कर लेता हूँ, राइट। और ये आएगा ई की पावर माइनस का z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट 1/2 z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर को हम यहाँ पे p एज्यूम कर लेंगे, देन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो z माइनस सिग्मा टी, चूंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dz इज इक्वल टू dp, देन dz इज इक्वल टू dp अपॉन z माइनस सिग्मा टी आ जाएगा। इसमें z माइनस सिग्मा टी की वैल्यू आएगी, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो z माइनस सिग्मा टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2p का अंडर रूट, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, तो यार ये हमारे पास आ जाएगा dz इज इक्वल टू dp अपॉन 2p का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, सुन mgf की आ रही है, तो इसको हम mxt इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा 2 से, चलो 2 रहने दो इसको, ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन √2π। बेटा ये दोनों पावर को हमने ऐड कर दिया, सुनिए आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, एंड ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई की पावर माइनस का p, है ना, चूंकि हमने इसको p मान लिया तो ये माइनस का p हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास dp अपॉन 2√p आ जाएगा, राइट। इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 2, ये √2 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 एंड ये आएगा √π ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 0 से इन्फिनिटी। बेटा ये √p ऊपर जाएगा, तो सुन p पावर -1/2 ई की पावर -p dp। इस सुन ये हमारे पास गामा बीटा का कंसेप्ट लग जाएगा, और गामा बीटा का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल भी आपको नज़र आ जाएगी। इस सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो हमारे पास ये होता है, सुन 0 से इन्फिनिटी x पावर n-1 ई की पावर माइनस x की जो वैल्यू होती है वो गामा n होती है ना, तो बेटा n-1 है तो गामा n होगा, मतलब एक बढ़ के गामा हो जाता है। सुनिए -1/2 है, ये इसी टाइप का, बस यहाँ पे p की जगह x आ रहा है, तो सुन इसकी जो वैल्यू होगी वो -1/2 में एक बढ़ के गामा आ जाएगा, दैट इज इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो गामा 1/2 हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसल, 1 अपॉन √π एंड ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, और इसमें इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो गामा 1/2 हो जाएगी। इसमें गामा 1/2 जो होता है वो √π होता है, तो ये √π से ये √π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो mgf होगा वो ई की पावर म्यू टी सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम यहाँ पे mgf निकाल सकते हैं। सुन इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सुन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं phi xt को, और ये हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा xt। अगर आपको पता हो तो मैंने अभी इसका mgf निकाला था, दैट इज mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर xt, और मैंने अभी आपके सामने इसकी वैल्यू निकाली थी ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। तो बेटा जहां पर भी t है वहां पे आयोटा t रख देंगे, तो जहां पर भी t है वहां पे आयोटा t रखेंगे, तो ये आएगा म्यू आयोटा t एंड प्लस सिग्मा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ई की पावर म्यू आयोटा टी माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो जाता है। अब सुन यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ mgf। सुन mgf की हेल्प से हम यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फाइंड मीन and variance of normal distribution by mgf। तो सुन mgf की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे पास mgf होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपके सामने डिराइव करके बताया था। तो सुन ये होता है mxt इज इक्वल टू ई की पावर, अभी हमने निकाला था म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर
टी स्क्वायर बाय 2। अगर हम यहाँ पे इसका मीन निकालना चाहते हैं तो सुन इसका जो मीन का फार्मूला होता है ना, मतलब मीन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास म्यू 1 डैश, और ये होता है हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी, है ना। तो सुन यहाँ पे इसको t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, और यही हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुन मीन कहलाता। दिस इज नॉन एज ए मीन, राइट, है ना। म्यू 1 डैश लिखते हैं और ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुन मीन कहलाता है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ बेटा इस एम एक्स टी को हम यहाँ रखेंगे तो म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, है ना। देन टी इज इक्वल टू, बेटा इसको टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके टी की जगह 0 रख देंगे, है ना। तो बेटा ई की पावर का तो डेरिवेटिव वो खुद ही हो जाता है ना, म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। फिर यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा म्यू, और इसका टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर टी बाय 2, एंड टी की जगह 0 रख देंगे। बेटा जहाँ पर भी टी वहाँ 0 रखेंगे तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ई की पावर 0 हो जाएगा। इस सुन ये आ जाएगा म्यू, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो बेटा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो मीन आएगा इसको हम ई एक्स भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन म्यू हो जाएगा, राइट। अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना है ना, तो बेटा वेरिएंस कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा ना। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाला ना, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये किसकी थी, ई एक्स की थी, है ना। अगर हमने निकाली है तो ये ई एक्स निकाला। अगर हमें यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको म्यू 2 डैश से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास ई एक्स स्क्वायर भी होता है। हम क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, है ना, एम एक्स टी को, ठीक है, एंड देन टी की जगह क्या रख देंगे 0, है ना, ये करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, वापस यहाँ पे टी की जगह 0 रख देंगे। इसमें एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया ये, है ना भाई, इसकी वैल्यू रखोगे और एक बार डिफरेंशिएट तो कर ही दिया ये। तो सुन एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, सुन एक बार डिफरेंशिएट तो ये हो ही गया, तो ये वैल्यू मैं रख ही देता हूँ ना। तो ये आएगा ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 इनटू ये आएगा म्यू प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा ये आएगा सिग्मा स्क्वायर टी, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन एक और बार इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे भी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो यू इंटू वी से बेटा सबसे पहले इसका करूंगा, तो ये आएगा ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। बेटा इसका वापस टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, तो बेटा यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर आएगा। अब हम इसको छोड़ेंगे तो ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, और इसका हम यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा। अब टी की जगह हम वापस यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। जैसे ही आप टी की जगह 0 रखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास म्यू 2 डैश दैट इज ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा ई की पावर 0 1 ही हो जाता है। यहाँ पे टी की जगह 0 रखेंगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू स्क्वायर, एंड ये हमारे पास यहाँ पे ई की पावर 0 पूरा 1 हो जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर होगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दीजिए भैया, यहाँ रख दीजिए ना। तो ये आएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस ई एक्स हमारे पास म्यू आ रहा है, तो बेटा ये इसका होल स्क्वायर आएगा। अगर आप देखेंगे यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, तो यार यहाँ से इसका जो वेरिएंस आता है वो हमारे पास क्या आता है, सुन सिग्मा स्क्वायर आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ एमजीएफ निकाल सकते हैं, है ना। तो सुनिए, तो मैंने आपके सामने प्रूव करके बता रखा, आप देख सकते हैं, है ना, यही मैंने आपके सामने बताया था। इसमें एक और हमारे पास यहाँ होता है दैट इज नॉन एज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें बहुत काम आने वाला है, जब हम एरिया प्रॉपर्टी निकालेंगे, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम यहाँ पे एरिया प्रॉपर्टी जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। पर वहाँ पे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का यूज करेंगे, जो कि हम जेड से डिनोट करते हैं। सुन जेड जो होता है वो होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो जो जेड होता है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। इसमें ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक्स और जेड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सुन ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूं, सुन यहाँ पे जहां पर भी म्यू है वहां पे 0 रख दूं, जहां पर सिग्मा है वहां पे 1 रख दूं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, सिग्मा की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा √2 पाई एंड ई की पावर माइनस का जेड स्क्वायर बाय 2। दिस इज नॉन एज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको z जो होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, है ना। अगर हम इसके mgf की बात करें तो सुन जो mgf हमारे पास होता है वो हम क्या करते हैं, सुन mxt इज इक्वल टू ई की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे mgf निकाले तो सुन म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 रखेंगे, तो सुन म्यू की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ सिग्मा की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर
t स्क्वायर बाय 2 इज द mgf ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इसका बहुत हम यूज आगे आने वाले टाइम में करेंगे। सुन, ये हमारे पास जो होता है ये नॉर्मल वेरिएट होता है, और जब हम यहाँ पे म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 रखें तो सुन ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो जाता है, राइट। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये बहुत यूज आता है जब हम यहाँ पे एरिया प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, है ना। mgf तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना, मीन और वेरिएंस, है ना। तो मुझे लगता है आप सबको चीजें समझ में आ गई होगी। इस सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM, CTPG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे जितने भी वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।